मैं एक नाइट पर्सन था। मैं पटना में रहता था उस वक्त और नाइट पर्सन था। मतलब अगर आपको नाइट पर्सन का मतलब नहीं पता तो मैं नाइट में भी मैं नाइट में भी काम करता था। और काम नहीं, मैं जस्ट वॉक करता था। मेरा एक रूममेट भी था जो नाइट पर्सन नहीं था, पर मैं था। तो मैं रोज़ रात को मिडनाइट में निकलता था और आई थिंक 1 बजे तक वापस आ जाता था। मैं तो कभी कभी अपने रूममेट को डराता भी था कि उसके जैसा एक आदमी सड़कों पे घूमता है और लोगों को डराता है। एक दिन एक दिन एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई मेरे साथ। मैं चले जा रहा था आराम से एक पार्क में। मैं यूजुअली 1 o'clock तक घर पहुंच जाता हूं, पर उस दिन 2 बज चुके थे। मैं थोड़ा लेट ही निकला था, तो मैंने उस पार्क से वापस जाने का फैसला कर लिया। वो पार्क हमारे घर से एटलीस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं वापस चल रहा था कि मैंने कुछ रियलाइज़ किया। मेरे सामने कोई अजीब सा आदमी खड़े होकर डांस कर रहा है। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है बॉस। और वो उसके डांस करने का तरीका भी बहुत ही अजीब था। मतलब ही वॉज जस्ट गोइंग असाइड देन असाइड असाइड एंड देन असाइड। मतलब वो लेफ़्ट टू राइट ही डांस कर रहा था, पर उसका डांस बहुत वियर्ड था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कोई पागल इंसान है जो डांस करना पसंद करता है। उसने अचानक से ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे याद है उसने कैसे कपड़े पहने थे। उसने एक कोट पहना हुआ था और उसके बाल बहुत लंबे थे, लाइक बहुत लंबे। तभी मैंने उसके फेस पे देखा। उसका फेस बहुत ही अजीब था। उसने आंखें खोली हुई थी और वो ऊपर पॉइंट कर रहा था। और उसका मुंह भी, फेस बिल्कुल स्माइल कर रहा था। मैंने सोचा कि ये क्या। तो मैंने पूरा रोड उसके डांस करने के लिए छोड़ दिया और साइड से आगे बढ़ने लगा। मैंने कुछ नहीं किया जब तक मैंने देखा कि वो आदमी बिल्कुल मेरे बगल में आके खड़ा हो गया है। मैं और वो एकदम पैरेलल खड़े थे और वो आदमी एक अजीब से पोज में खड़ा हो गया था, जैसे कि वो एक एक्शन फिगर हो। पर मैंने कुछ नहीं कहा उससे, ना ही कुछ किया। मैं आराम से वापस चलने लगा। मैं उसी की तरफ स्टेयर कर रहा था, पर अलग ही वे में। मैं पीछे देखता रहा और आगे बढ़ता रहा। पर फिर मैं फाइनली रियलीफ फील हुआ, क्योंकि आगे की रोड बिल्कुल एम्प्टी थी। मुझे लगा कि अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। मैंने पीछे भी देखा और वो आदमी वहाँ नहीं था। मुझे अच्छा लगने लगा था कि वो वहाँ नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर मुझे फिर से वो आदमी दिखा। इस बार वो बेंड हुआ हुआ था, यानी कि क्राउच में पोजीशन में बैठा था। वो बहुत दूर था, तो डार्कनेस की वजह से उतना अच्छा दिख नहीं रहा था, पर मुझे याद है वो वहीं पे था। मैंने उसे स्टेयर करना जारी रखा और फिर अचानक से वो खड़ा हुआ और बहुत ही जाइगेंटिक स्टेप्स लेने लगा मेरी ही तरफ। मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसी बात में डूब चुका था। क्या मुझे भाग जाना चाहिए, या फिर पुलिस को कॉल करना चाहिए, या फिर कोई पत्थर उठाना चाहिए और उस पर फेंकना चाहिए, या फिर उस पे पेपर स्प्रे डाल देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। पर वो आदमी थोड़ी दूर पे रुक गया लकीली। और फिर उस आदमी ने कुछ नहीं किया। मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा था, वो एक जगह पे खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मैन। वो वहीं पे खड़ा रहा बिल्कुल चुपचाप, अपनी स्माइल में ही। मैंने उससे पूछा, फिर से यही पूछा, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर वो आदमी कुछ देर और खड़े रहने के बाद पीछे मुड़ा और चलने लगा। वो उस टाइम मुझे बहुत रिलीफ फील हुई। वो बहुत देर तक तो खड़ा था, लेकिन थोड़ी देर में वो पीछे मुड़ा ही आखिर और चलने लगा, जैसा मैंने होप किया था। उसके बाद मैंने बहुत रिलीफ फील किया कि अब मुझे नहीं लगता ये वापस आएगा। पर ये सब रिलीफ गायब हो गई जब वो आके जाके फिर खड़ा हो गया और फिर वो बड़ा होने लगा। पता नहीं कैसे, पर वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। वो आदमी अचानक से फिर से मेरी तरफ आने लगा और इस बार वो दौड़ के आ रहा था। तो मुझे बहुत डर लगने लगा। अब मैं क्या करूं। इस बार मैंने आखिरकार दौड़ने का फैसला किया। मैं दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। मैं बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था। मैं आखिर जा वो आदमी भी शायद अब गायब हो चुका था। हो सकता है वो वापस चला गया। मैं जब वॉक करके अपने घर के पास पहुंच रहा था, तो मैं बार बार पीछे देख रहा था, होपिंग कि वो आदमी अब दूर हो।
पर वो था ही नहीं। मैं बहुत दिनों तक वहीं रहा, पर मैंने फिर कभी वापस घूमने जाने का नहीं सोचा। वो आदमी की शक्ल डिस्क्राइब करें तो वो आसमान की तरफ देख रहा था और उसकी स्माइल भी बहुत अजीब थी। मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहता था, पर वो बहुत अजीब था। वो बहुत ही अजीब था आदमी था।